बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खंडलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बेसन से बनती हैं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मेथी दाना जाएगा, इसमें 10 से 15 अदद मैं मेथी दाने का डालूंगी। मेथी दाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर डालिएगा। कड़ी पत्ता भी जाएगा इसमें 10 से 15। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसका पेस्ट बनाऊंगी। 1 अदद टमाटर है और इसमें 1 टेबल स्पून दही जाएगा। इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। ये खंडलियों के लिए है, वो सालन के लिए था। खंडलियों के लिए मैंने बेसन लिया है 1 कप, ये वाला कप जाएगा। ये छान के रखा है मैंने। और तकरीबन 1.5 टीस्पून जो के करीब जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। और 1 पिंच जो है भर के मैंने काला नमक लिया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। आधा चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च है। और आधा चम्मच जो है वो अजवाइन है। मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा डालें। और आधा चाय का चम्मच ही इसमें नमक जाएगा। अब खंडलियों की जितनी चीज़ें थी जैसे कि बेसन, लहसुन अदरक, लाल मिर्चें, अजवाइन, काला नमक और हल्दी, ये हम आपस में अभी ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो फेंट लें, लेकिन फेंटने से ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें 2 से ढाई गिलास पानी डाल के। तो क्या होता है कि वो स्मूथ सा बन जाता है और इसमें कोई फुटकी भी नहीं रहती। अब एक पैन में हमने स्लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 1 घंटे तक कुक करना है और इसको चमचा चलाते रहना है। इतना ही पतला इसको रखना है, गाढ़ा नहीं करना, ताकि ये 1 घंटे तक स्लो आंच पे पकता रहेगा। अब एक दूसरी पतीले में हमने सालन के लिए आधा कप हमने तेल लेना है। उसमें हमने ये मस्टर्ड सीड डालनी है। फिर 1 सेकंड के बाद हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल देना है। फिर 1 ही सेकंड के बाद फ़ौरन ज़ीरा डाल देना है, क्योंकि तेल एकदम गर्म है। ये 1 सेकंड के अंदर फ्राई हो रहा है। और फिर आपने इसमें लहसुन अदरक डाल के और ये 60-70 सेकंड तक हमने अच्छे से इसको लहसुन अदरक को फ्राई करना है। अच्छा गर्म तेल था, इसलिए सिर्फ 1-1, 2-2 सेकंड में हमने हर चीज़ डाल दी है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा लहसुन अदरक, फिर हम इसमें ओनियन, टमाटर और दही वाला पेस्ट भी डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है। और अब लाल मिर्च, धनिया, हल्दी डाल के और 1 टीस्पून इसमें हम नमक का इसमें ऐड करने के बाद अब इसको हम छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए, तकरीबन मीडियम आंच पे करके, और इसको छोड़ देंगे। अब हम बेसन की तरफ आते हैं। ये देखें, बेसन जो है वो हम चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसको स्लो आंच पे हमने कुक करा है तो ये नहीं लगेगा नीचे, लेकिन चमचा हमने उसका चलाते रहना है। इसको हमने अलग चूल्हे पे छोड़ देना है, ये भूनता रहेगा, लेकिन इसमें हमने चमचा चलाते रहना है। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और ये भी फ्राई हो रहा है। अब इसमें हमने फ्रेश क्रीम डालना है 1 टेबल स्पून। अगर घर की मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब उसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको देखेंगे, क्योंकि अब ये जो है गाढ़ा हो रहा है, ये लग सकता है। अब इसमें हम नमक चेक करेंगे। अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ पर आप नमक ऐड कर लें। और हरा धनिया बारीक बारीक काट के डालें और 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्च 1 टीस्पून बारीक काट के डालें। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा ना खाएं तो आप रहने दिएगा। अब एक आपने स्टील की थाल में या शीशे की थाल में आपने ऑयल लगा के ग्रीस करके रख देना है, क्योंकि ये अब रेडी होने लगा है हमेशा। ये देखें, ये फ्राई पैन जो है वो छोड़ रहा है इस हमेशे को, तो बस ये रेडी हो रहा है। चिपचिपा सा होने लगा है। ये देखें, हमने इसको ग्रीस कर दिया था। अब सारा हमेशा हम इसमें डालेंगे और इसको स्पून की मदद से या हथेली की मदद से हम इसको फैला लेंगे। स्पून में या तो आपने ऑयल लगा लें या हाथ में ऑयल लगा लें, और इसको 1/2 इंच के जितना हमने इसको पतला करना है और 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। इसको अच्छा सा फ्राई करें और 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉयल आने तक छोड़ दें। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप चाहें डायमंड शेप में कट करें, चाहें तो चौकोर करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको ये बड़ी लगती हैं तो आप इसको छोटा कर लीजिएगा, लेकिन देखेंगे ये इतना ही, इसकी चौड़ा जो है वो इतना ही रहना चाहिए। देखिए, ये बॉयल आ गया था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब चूल्हा बंद पे हम ये डाल के
और छोड़ देंगे हम इसको। अब जब आपको खाना हो तो हल्का स्लो आपने आँच करके इसको गरम कर लें। लहसुन अदरक हरा धनिया पुदीना डालें और हरी मिर्ची डालें। ये रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।